He wants to give every one of you His वो आप में salvation. से प्रत्येक जन को अपना उद्धार देना चाहता है। Every home, प्रत्येक घर, every home प्रत्येक घर is going to receive the light of the Lord. प्रभु की ज्योति को पाने जा रहा है। Now we are going to meditate about the Lord shall be a light unto me. और अब हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर मेरे लिए ज्योति होगा। He is going to make our lives shine for His glory. वो हमारे जीवनों को उसकी महिमा के लिए प्रकाशमान करने जा रहा है। If you read Micah chapter 7 verse 8, यदि आप मीका 7 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें, says, when I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. तो यहाँ लिखा है ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम In the देगा। same way, if you read Isaiah chapter 2 verse 5, इसी प्रकार से यदि आप यशायाह 2 उसके 5 पद को पढ़ें, come let us walk in the light of the Lord. तो यहाँ लिखा है आओ हम परमेश्वर की ज्योति में चलें। My friends, we see in every place, every home, every working place, people see darkness. मेरे प्रिय दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रत्येक घर में प्रत्येक कार्य के स्थान में लोग अंधकार में दिखाई देते हैं। No happiness or joy in the family life. पारिवारिक जीवन में कोई खुशी और आनंद नहीं है। Today you might have come with so much of worries and cares. आज हो सकता है आप अपने हृदय में बहुत सी चिंताओं और फिक्रों के साथ आए हों, The Lord has come to give you light. लेकिन प्रभु आपको ज्योति देने के लिए आया है। Devil wants to give you the darkness. शैतान आपको अंधकार देना चाहता है। Psalm 143 verse 3 says भजन संहिता 143 उसका 3 पद कहता है, the devil wants us to dwell in darkness. शैतान हमें अंधकार के स्थानों में रखना चाहता है, But the word of God लेकिन says परमेश्वर का वचन कहता है the Lord is the light of the world. प्रभु जगत की ज्योति है। The Lord Jesus Christ is the light of the world. प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। He wants to make your life shine. वो आपके जीवन को ज्योतिर्मय बनाना चाहता है। And if you read John chapter 1 verse 9, और यदि आप यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें, there we read like तो this. यहाँ हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, Jesus was the true light. यीशु सच्ची ज्योति है। True light. सच्ची ज्योति। Today you are going to enjoy the brightness of His light. आज आप उसकी ज्योति के उजलेपन का आनंद उठाने जा रहे हैं। The presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। God is going to make everyone shine for His glory. परमेश्वर प्रत्येक जन को अपनी महिमा के लिए चमकाने जा रहा है। Firstly, let us see how we can receive this light. सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस ज्योति को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। If you read 2 Corinthians chapter 4 verse 6, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें, it says God commanded the light to shine out of darkness. तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अंधकार में से ज्योति चमके। Light to shine in our hearts first. सबसे पहले ज्योति का हमारे हृदयों में चमकना आवश्यक है। And it says to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. और यहाँ लिखा है परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। If you read Genesis chapter 1 verses 2 and 3, यदि आप उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ें, there we read, in the beginning the darkness was upon the earth. तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि आदि में पृथ्वी पर अंधकार था And God said, और परमेश्वर ने कहा let there be light. उजियाला हो, Let there be light. उजियाला हो, And the light came. और उजियाला हो गया। We read in Psalm 18:28, भजन संहिता 18 उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं, 2 Samuel 22:29, दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसके 29 पद the में, Lord my God will enlighten my darkness. मेरा परमेश्वर मेरे अंधकार को ज्योतिर्मय कर देगा। Psalm 27 verse 1, David experienced that light in his life. भजन संहिता 27 उसके 1 पद में हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने जीवन में इस ज्योति का अनुभव He किया। experienced that in his life, उसने इसे अपने जीवन में अनुभव किया and he says, और उसने कहा the Lord is my light and my salvation.
परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the Lord said, प्रभु कहता है, you are worried about your house. आप अपने घर की चिंता करते हैं। Oh, we don't have peace. हमारे घर में शांति नहीं है। All the time fighting with each other. हर समय आपस में झगड़ा रहता All the है। time we don't have this and that. हर समय कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। No blessing. कोई आशीष नहीं है। But today, लेकिन आज, today, आज, today, आज, the Lord said, प्रभु कहता है, I'll give you salvation. मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। He wants to give every one of you his salvation. वो आप में से प्रत्येक जन को अपना उद्धार देना He चाहता है। gave his life on the cross. उसने क्रूस पर अपनी जान दी। Through that, he wants to give everybody, give all of you his salvation. और उसी के द्वारा आप में से प्रत्येक जन को वो अपना उद्धार देना चाहता है। He'll remove all darkness from your home. वो आपके घर में से सारे अंधकार को दूर कर देगा। Do you believe that? क्या आपको यह विश्वास है? This is going to happen today. आज ही यह होने जा रहा है। Every home, प्रत्येक घर, every home प्रत्येक घर is going to receive the light of the Lord. प्रभु की ज्योति को पाने जा रहा The है। Lord said, प्रभु कहता है, I want to come to your house मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ and make your house shine. और तुम्हारे घर को प्रकाशमान करना Let चाहता there हूँ। not be any darkness anymore. अब से वहां पर कोई अंधकार ना रहे। When the Lord comes to your house, जब प्रभु आपके घर में आएगा, it will be a real Christ-centered home. तो आपका घर संपूर्ण रूप से मसीह केंद्रित घर बन जाएगा। Amen. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family और members. इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते The हैं। hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए, Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आए। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।